राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव कुशलपुरा में जन्मा एक लड़का था, अर्जुन। उसका सपना बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे अफसर या इंजीनियर बनना चाहते थे, अर्जुन का सपना था गांव के बच्चों को पढ़ाना, उन्हें रास्ता दिखाना और एक आदर्श शिक्षक बनना। पर गांव वालों के लिए टीचर बनना कोई बड़ा सपना नहीं था। अरे मास्टर बन के क्या करेगा, खेती छोड़कर पढ़ाई पढ़ाई करता रहता है, सपने देख देख के भूखों मरेगा एक दिन। ऐसा ताना सुनना अर्जुन की दिनचर्या बन चुकी थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। वो कहता, अगर मैं एक भी बच्चे की जिंदगी बदल पाया तो मेरी पूरी जिंदगी सफल होगी। अर्जुन के पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन धोती थीं। उनके पास स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। अर्जुन ने खुद ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। बच्चों को 10 से 20 रुपए में पढ़ाता और उसी पैसे से अपनी किताबें और कॉपियां खरीदता। हर शाम वो गांव के एक पीपल के पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाता था, जबकि खुद के पास न कुर्सी थी न टेबल, बस एक फटी हुई डायरी और ललक। गांव के हर बच्चे को पढ़ाऊंगा, उन्हें भी वो सपना दूंगा जो मुझे कभी मिला ही नहीं। सालों की मेहनत के बाद अर्जुन ने पहली बार रीट की परीक्षा दी। बहुत उम्मीद थी, लेकिन फेल। पूरा गांव हंस पड़ा। बोला था ना, ये लड़का पढ़ाई के लायक नहीं है। एग्जाम में फेल हो गया। मां चुपचाप थी और पिता ने सिर्फ एक बात कही, अगर सच में टीचर बनना है तो गिरने से मत डर, गिरता वही है जो चलता है। अर्जुन ने फिर पढ़ाई शुरू की, इस बार और ज्यादा दम से। अगले 2 सालों में उसने फिर 2 बार रीट दी। दोनों बार कट ऑफ से कुछ नंबर कम। अब उसके दोस्त भी साथ छोड़ने लगे थे। क्या करेगा अब, उम्र भी निकल रही है, कोई और काम कर ले। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि कई दिन भूखा भी रहा। गांव के लोगों ने उसे पगला मास्टर कहना शुरू कर दिया था। एक रात अर्जुन टूट गया। मंदिर के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान, क्या मेरा सपना इतना गलत है? उसके आंसुओं के बीच एक बुजुर्ग साधु ने पास आकर कहा, बेटा, अगर हर बीज बोने के साथ फल मिल जाए तो मेहनत का मतलब ही क्या होगा? जो बीज गहरा बोया जाता है वही तूफान में टिकता है। तू डटा रहे, वक्त तेरा आएगा। बदलाव की शुरुआत, किताबें, अलार्म और खुद से लड़ाई। उस रात के बाद अर्जुन ने खुद से एक वादा किया, अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरा नाम एक स्कूल की नामावली में शिक्षक के तौर पर नहीं लिखा जाता। उसने पुराने रीड पेपर्स का विश्लेषण करना शुरू किया, नोट्स खुद बनाए, टाइम टेबल पर चिपकाए और हर रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करने लगा। उसके कमरे की दीवार पर एक ही लाइन लिखी थी, एक दिन इस गांव में मैं वो इंसान बनूंगा जिसे लोग मास्टर जी कहकर गर्व से बुलाएंगे। अब आई रीट की परीक्षा। अर्जुन ने परीक्षा दी, लेकिन रिजल्ट के पहले की रात नींद नहीं आई। सुबह जब रिजल्ट आया, उसका नाम मेरिट लिस्ट में था, गांव के पहले लड़के के रूप में जिसने प्रथम श्रेणी में चयन पाया। अर्जुन जोर से चिल्लाया, मां, तेरा बेटा अब मास्टर बन गया। वो दिन आज भी गांव वालों को याद है, जब अर्जुन पहली बार सरकारी स्कूल के मास्टर की ड्रेस में गांव लौटा था। वही लोग जो उसे फेलुआ कहते थे, अब लाइन में खड़े होकर बोले, अर्जुन बेटा, हमारे बच्चों को भी पढ़ा देना। सरपंच ने स्कूल के बाहर उसकी तस्वीर लगवाई। मंच पर खड़े होकर अर्जुन ने एक आखिरी बार माइक पर कहा, मेरी सफलता उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते थे कि एक गरीब लड़का सिर्फ मजदूर बन सकता है। अब वही लड़का टीचर बनकर गांव को रास्ता दिखाएगा। कहानी की सीख, हर हार एक कहानी है और हर कोशिश एक कसम। अगर तुम दिल से मेहनत करते हो तो एक दिन वो वक्त जरूर आता है जब पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करती है। कभी भी अपने छोटे से गांव, छोटे से घर या हालात से मत डरिए। सपने बड़े रखिए, मेहनत उससे भी बड़ी।